हाय बच्चों, हमने बेटा बौद्ध धर्म का पूरी क्लासेस की थी बौद्ध धर्म की। मतलब पहले एक पार्ट किया था, फिर 2 पार्ट किए थे, फिर थर्ड पार्ट में एमसीक्यूज कराए थे। मैंने जैन धर्म के एमसीक्यूज घेर दिए, मैं क्लास नहीं घेर सका, मेरी तबीयत सी खराब थी। आज बेटा हम जैन धर्म का पूरा डिटेल से पढ़ते हैं, जैन धर्म है क्या। तो बेटा जैन धर्म, सबसे पहले जैन धर्म बेसिक क्वेश्चन है, इसकी भाषा कौन सी है। तो भाषा है इसकी प्राकृतक। कौन सी है बेटा? प्राकृत भाषा। ठीक है, ये भाषा का है। इसके बाद जो जैन है बेटा, जैन ये किस भाषा से, मतलब किस भाषा के शब्द से मिलकर बना है। तो जीन से। जीन तो क्या है बेटा? शब्द है। और ये जीन शब्द किस भाषा का है? तो बेटा संस्कृत भाषा का। किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का। और इसका अर्थ क्या होता है बेटा? इंद्रियों, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। मतलब जैन क्या कहलाता है बेटा? जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है उसे जीन बोलते हैं। और जीन से क्या बना है तुम्हारा? जैन। जैन धर्म की कौन सी भाषा है? प्राकृतिक भाषा। उसके बाद क्या पढ़ते हैं बेटा जैन धर्म में? जैन धर्म में पढ़ने हैं हमको 24 तीर्थकर। क्या पढ़ने बेटा? 24 तीर्थकर। ठीक है, इसमें क्या पढ़ने हैं? 24 तीर्थकर। बेटा जैन धर्म के 1-2 नाम है। एक नाम है क्रू चक्कर, याद रखना। और दूसरा कौन सा है? श्वेत पथ। ठीक है, ये 2 नाम हैं, ये कई बार पेपरों में आ जाते हैं, क्रू चक्कर और श्वेत पथ। ठीक है, इसके बाद जैन धर्म में क्या पढ़ना है हमको? 24 तीर्थकर पढ़ने हैं बेटा। 24 तीर्थकर मतलब ये तीर्थकर क्या चीज़ है? तीर्थकर बेटा 2 वर्डों से मिलकर बना है, तीर्थ प्लस में कर। ठीक है, कर का अर्थ है बेटा कर लेना। क्या अर्थ है? कर लेना, याद रखना। और तीर्थ का अर्थ है बेटा योग साधना, आचार विचार से मोक्ष की प्राप्ति कर लेना। ये क्या कहलाता है बेटा? आपका तीर्थकर। जैन धर्म के जितने भी जो भी तीर्थकर हैं बेटा, जो भी संत हुए उनको तीर्थकर बोलते हैं। लेकिन जो भी महात्मा हैं उनको क्या बोलते हैं? महात्मा को, महात्माओं को क्या बोलते हैं? निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ। जैन धर्म के महात्माओं को क्या बोलते हैं? निरतकर। और बेटा जो तीर्थकर हैं वो तीर्थकर कहलाते हैं, मतलब जैन धर्म के जिन्होंने। अब पढ़ने हैं 24 तीर्थकर। तो 24 तीर्थकरों को 2 भागों में बांटा गया है बेटा। पहला है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, और दूसरा है अनैतिहासिक। ऐतिहासिक और अनऐतिहासिक तीर्थकर। बेटा ये समझते हैं अनऐतिहासिक और ऐतिहासिक तीर्थकर क्या क्या होते हैं। तो बेटा सबसे पहले ऐतिहासिक तीर्थकर क्या होता है? ऐसे तीर्थकर जिनकी इतिहास में संपूर्ण जानकारी हो बेटा, मतलब अपना जो इतिहास है उसमें संपूर्ण जानकारी है, उसे क्या बोलते हैं बेटा? ऐतिहासिक तीर्थकर। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। ऐसे तीर्थकर जिनकी क्या हो? इतिहास में संपूर्ण जानकारी हो, पूर्ण जानकारी हो, उसे क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक तीर्थकर। कौन कौन से हैं ऐतिहासिक तीर्थकर? तो बेटा एक तो 23वां और दूसरा कौन सा है? 24वां तीर्थकर। 23वें हैं पार्श्वनाथ और 24वें हैं महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ठीक है, ये है, ये याद रखना है आपको। तो मतलब क्या है क्वेश्चन बेटा? आपका क्वेश्चन आएगा ऐसे तीर्थकर जिनका इतिहास में संपूर्ण जानकारी होती है उन्हें क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक तीर्थकर बोलते हैं। पहला तीर्थकर कौन सा है? ऐतिहासिक पार्श्वनाथ। मतलब आपसे क्वेश्चन आएगा बेटा पहला ऐतिहासिक तीर्थकर कौन सा है? तो आपका आंसर क्या आएगा? पार्श्वनाथ। और वैसे तीर्थकर में पूछे तो कौन सा है? 23वां। आपसे पूछ लेगा 23वां तीर्थकर कौन सा है, तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा? पार्श्वनाथ। आपसे पूछे 24वां तीर्थकर कौन सा है? महावीर स्वामी। बेटा उसके बाद आपसे पूछेगा अंतिम ऐतिहासिक तीर्थकर कौन सा है, तो महावीर स्वामी। याद रखना है क्वेश्चन, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे पहला ऐतिहासिक तीर्थकर कौन? पार्श्वनाथ। दूसरा कौन सा बेटा? मतलब अंतिम ऐतिहासिक तीर्थकर कौन? तो महावीर स्वामी। और वैसे जैन धर्म में तीर्थकर पूछे तो अंतिम कौन है? महावीर स्वामी। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? आगे पढ़ते हैं अनैतिहासिक तीर्थकर। ये 1 से लेके 22 तक हैं बेटा। ये कितने हैं? 1 से लेके 22 तक। मैं अगर समझ में नहीं आया तो फिर से समझा दूंगा बेटा। अनैतिहासिक तीर्थकर, ऐसे तीर्थकर जिनकी इतिहास में जानकारी नहीं है। ऐसे तीर्थकर जिनकी इतिहास में जानकारी नहीं है अनैतिहासिक तीर्थकर कहलाते हैं। मतलब कौन कौन सा बेटा? पहला, सबसे पहला तीर्थकर कौन सा? ऋषभदेव। कौन थे बेटा? ऋषभदेव। ये पहले जैन धर्म के तीर्थकर हैं। पहला क्वेश्चन आएगा, पहले जैन धर्म के तीर्थकर हैं। ठीक है, पहले जैन धर्म के तीर्थकर कौन कौन है? ऋषभदेव।
और बेटा प्रथम अनऐतिहासिक तीर्थकर, प्रथम अनऐतिहासिक तीर्थकर भी यही है, ठीक है ना। याद रखना जैन धर्म के पहले तीर्थकर और प्रथम अनऐतिहासिक तीर्थकर कौन है? ऋषभदेव, ठीक है। अब ये 22वां कौन है बेटा? अरिष्टनेमी। मतलब क्या है बेटा? अंतिम अनऐतिहासिक तीर्थ कौन कौन है? अरिष्टनेमी। अगर आपसे ये पूछे 22वां तीर्थकर कौन है जैन धर्म का, तो अरिष्टनेमी। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा? नहीं हुआ तो फिर से समझ लो एक एक चीज। तो बेटा जैन धर्म, हम आज क्या पढ़ रहे हैं? जैन धर्म। जो जैन है बेटा ये किस शब्द का है? जीन से। और किस भाषा का शब्द है ये? संस्कृत का। जिसका अर्थ क्या होता है बेटा? इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको? मतलब जो जीन शब्द का क्या अर्थ है संस्कृत में? इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले को क्या बोलते हैं बेटा? जीन बोलते हैं। और इसी से क्या बना है? जैन बना है। जैन धर्म के अन्य नाम क्या है? कुरुचक्र और श्वेतपथ। क्या है? कुरुचक्र और श्वेतपथ। इसके बाद जो जैन धर्म के तीर्थकर हैं बेटा कितने हैं? 24। तीर्थकर का अर्थ क्या होता है बेटा? तीर्थकर, तीर्थ प्लस में कर, कर का अर्थ होता है कर लेना, और तीर्थ का है बेटा योग साधना से मोक्ष की प्राप्ति कर लेना। क्या कहलाता है? तीर्थकर। कितने तीर्थकर हैं? 24 तीर्थकर हैं, याद रखना। उसके बाद जितने भी जैन धर्म के महात्मा हैं उन्हें क्या बोला जाता है बेटा? निर्ग्रंथ। क्या बोला जाता है? निर्ग्रंथ। उसके बाद बेटा जो तीर्थकर है दो भागों में बांटा गया है इतिहास में तीर्थकरों को, ऐतिहासिक और अनऐतिहासिक तीर्थकर। ऐतिहासिक तीर्थकर वो होते हैं जिनकी संपूर्ण जानकारी हो इतिहास में, ठीक है। तो कौन कौन से हैं वे? 2 हैं ओनली। आपसे ये भी पूछ लेगा कितने हैं, तो 2 हैं ओनली। कौन कौन सा? एक तो 23वां और दूसरा कौन सा था बेटा? 24वां। अभी बताया था 23वें पार्श्वनाथ है, 24वें महावीर स्वामी है। प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर पूछे तो पार्श्वनाथ, और अंतिम ऐतिहासिक तीर्थ पूछे तो महावीर स्वामी। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर कौन था, तो महावीर स्वामी था, याद रखना। उसके बाद अनऐतिहासिक तीर्थकर जिनकी इतिहास में आधी अधूरी जानकारी हो उसे क्या बोलते हैं? अनऐतिहासिक तीर्थकर बोलते हैं। ये 1 से लेके 22 हैं, टोटल कितने हैं बेटा? 22। पहला कौन सा है? ऋषभदेव, और अंतिम कौन है? अरिष्टनेमी। तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव हैं, और बेटा ये कौन है? और ये भी प्रथम अनऐतिहासिक तीर्थकर भी कौन है? ऋषभदेव। और लास्ट अनऐतिहासिक तीर्थकर कौन है? अरिष्टनेमी। अब पढ़ते हैं बेटा आगे एक एक चीज, मतलब यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब तीर्थकर का जिक्र करते हैं। तो 24 तीर्थकर पढ़ने हैं बेटा हमको जैन धर्म में। तो जैन धर्म है बेटा, इसमें सबसे पहले जो प्रथम तीर्थकर हैं उनका नाम ऋषभदेव है। इनका अयोध्या नगरी से संबंध बताया गया है। इनका क्या बताया गया है बेटा? अयोध्या नगरी से संबंध बताया गया है। किसका? जैन धर्म में प्रथम तीर्थकर का। तो जैन धर्म का क्या बेटा? 24 तीर्थकर पढ़ने हैं ना, 24 तीर्थकर। तो 24 तीर्थकरों में से प्रथम जो तीर्थकर है, पहला तीर्थकर, वो कौन है बेटा? ऋषभदेव। कौन है बेटा? ऋषभदेव, ठीक है। इसके बारे में पढ़ना है। इसके बारे में हमें क्या है बेटा? पहला तो ये जैन धर्म का पहला तीर्थकर है, और दूसरा क्या है? अनऐतिहासिक तीर्थकर है। कौन सा? पहला। तो इसके बारे में पहला क्वेश्चन आएगा बेटा, इसका प्रतीक क्या है? प्रतीक तो वर्षभ या बेटा सांड। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। दूसरा बेटा इनका दूसरा नाम क्या है? तो आदिनाथ। इनको क्या बोलते हैं बेटा? आदिनाथ कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? आदिनाथ कहते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बेटा, अयोध्या नगरी से किस तीर्थकर का वर्णन है? पेपर में आ जाएगा। किस जैन धर्म का संबंध अयोध्या नगरी से है? तो किसका है बेटा? ऋषभदेव का। अयोध्या से संबंध है इनका। अगला क्वेश्चन बेटा यहां से एक बार ये पढ़ लेते हैं। अयोध्या है राम की नगरी बेटा। ये किस नदी के किनारे है? ये कई बार आया, तो सरयू बेटा। किस नदी के है? सरयू, शारदा, दा और काली, ठीक है। एक ही नाम है बेटा ये। अगर तीनों में से कोई भी आए तो आप बता देना। जो अयोध्या है वो सरयू, शारदा और काली के नदी के किनारे है, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं बेटा हम। अब आपको कमेंट में बताना है बेटा, जो राम की पत्नी का नाम सीता था लेकिन लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था? ये पेपर में बार बार आया है, हरियाणा में भी आया था, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। जो ऋषभदेव है बेटा, विष्णु पुराण और एक है भगवत पुराण में इनका, किसका? ऋषभदेव का। इनका उल्लेख नारायण के अवतार में किया गया है। बेटा समझ में आया क्वेश्चन? क्या है? विष्णु पुराण और भगवत पुराण में इनका उल्लेख किसके अवतार में किया गया है? नारायण के अवतार में। अब बेटा ये विष्णु पुराणों की संख्या कितनी है हमारी? 18।
सबसे प्राचीन पुराण पूछे तो कौन सा है? मत्स्य पुराण। कौन सा है बेटा? मत्स्य पुराण। याद रखना यहाँ तक, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा? विष्णु पुराण में किस तीर्थकर का उल्लेख नारायण के अवतार में किया गया? तो ऋषभदेव का। अगर इसके बारे में पूछे तो भी किसका आएगा? इसका। आगे है बेटा, इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। कौन से में? ऋग्वेद में इसका उल्लेख है, इनका उल्लेख है। ऋग्वेद में भी इनका उल्लेख है बेटा। जैन धर्म के ऐसे 2 तीर्थकर हुए हैं जिनका ऋग्वेद में उल्लेख है। पहले तो ऋषभदेव हैं और 22वें हैं अरिष्टनेमी, उनका भी ऋग्वेद में उल्लेख है। इससे आगे पढ़ते हैं बेटा, थोड़ा सा अभी तक कराया उतना बता देता हूँ। ऋषभदेव पहले तीर्थकर हैं बेटा जैन धर्म के। अनैतिहासिक, प्रथम अनैतिहासिक तीर्थकर ऋषभदेव हैं। इनका प्रतीक क्या है? वृषभ या सांड बेटा। अयोध्या नगरी से इनका संबंध बताया गया है बेटा। आदिनाथ इनको कहते हैं। विष्णु पुराण, भगवत पुराण में इनका उल्लेख किसके अवतार में किया गया है? नारायण के अवतार में। ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। और बेटा जो पुराणों की संख्या वो कितनी है? 18। अयोध्या किस नगरी के किनारे हैं? सरयू नदी के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। ऋषभदेव के बेटा 2 बेटे थे। कितने थे? 2। एक का नाम भरत था, एक का नाम बाहुबली। अभी साउथ की पिक्चर आई थी ना थोड़े दिन पहले, 2-3 साल पहले आई थी बाहुबली, वैसे याद कर लेना बेटा। कौन कौन से हैं? एक तो बाहुबली, बाहुबली, और दूसरा कौन सा है बेटा? भरत। कई बुक ये मानते हैं कि जो भारत नाम है इसके नाम पे रखा गया है, कई ये मानते हैं जो कबीला था भरत उसके नाम पे भारत रखा गया है। तो इसके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना, ठीक है। इसके बारे में पढ़ना है। जो बाहुबली को बेटा, इसका दूसरा नाम है, क्या नाम है? दूसरा नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये नोट करके लिख लेना, सबके सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका नाम क्या है? गोमतेश्वर। गोमतेश्वर, गोमतेश्वर। कई बार पेपरों में देखा होगा बेटा, आता है दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो दक्षिण भारत में कर्नाटक में है, श्रवणबेलगोला में बेटा गोमतेश्वर महादेव, गोमतेश्वर का है बेटा। इसका क्या है वहाँ पे? तीर्थकर, मतलब जैन धर्म का। तो यहाँ पे गोमतेश्वर, इसका दूसरा नाम क्या है? बाहुबली का गोमतेश्वर। अब इसके बारे में बता देता हूँ बेटा। कर्नाटक में, कर्नाटक मतलब दक्षिणी भारत की बात कर रहे हैं, दक्षिण भारत की, ठीक है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 17 फीट की इनकी मूर्ति है बेटा, ठीक है। क्या है? मूर्ति। और इस मूर्ति को बेटा 12 वर्षों में, क्या है? इस मूर्ति को 12 वर्षों में एक बार दूध और दही, दूध दही से स्नान कराया जाता है बेटा, ठीक है। क्या है? श्रवणबेलगोला में किसकी मूर्ति है? गोमतेश्वर की। 12 कितनी फीट की है? 17 फीट की। 12 वर्षों में दूध दही से एक बार स्नान कराया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं बेटा? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना, महामत्स्य अभिषेक, ठीक है। IAS 2005 का क्वेश्चन था बेटा ये। महामत्स्य अभिषेक किस धर्म से संबंधित है? उसमें ऑप्शन थे बौद्ध, जैन, शैव और नन ऑफ दीज दे देगा आपसे, कोई भी पूछ लेगा। तो महामत्स्य अभिषेक किससे धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। क्या है बेटा? यहाँ पे गोमतेश्वर की मूर्ति है, 12 वर्षों में दूध दही से स्नान करा जाता है। कितने फीट की है? 17 फीट की। तो ऋषभदेव के बारे में इतना ही पढ़ना है हमको। आगे पढ़ते हैं थोड़ा और, ठीक है। ऋषभदेव के बारे में सबको पता चल गया होगा बेटा क्या क्या चीज़ है। अब बेटा जो 24 तीर्थकर थे, इसमें 19वीं है, उसका नाम मल्लीनाथ है बेटा। वह एक महिला भी बताई गई है, कई बुकों में महिला बताया गया, मतलब जो बुक है, बहुत सारी बुक हैं, उनमें कईयों में तो महिला है, कईयों में पुरुष बताया गया उसको। तो उस पर डाउट है, तो इसलिए हम उसका प्रतीक के हिसाब से बता सकते हैं, क्योंकि कलश उसका क्या था बेटा? प्रतीक था, ठीक है। तो मल्लीनाथ ये कौन सी तीर्थकर थी? 19वीं, ठीक है। ये एक महिला थी बेटा, याद रखना। जैन धर्म के 24 तीर्थकर में से कौन सी महिला थी? तो मल्लीनाथ 19वीं, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं बेटा अरिष्टनेमी। 22वां तीर्थकर कौन है? अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी, याद रखना। 22वां तीर्थकर कौन है बेटा? अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी का जो प्रतीक है बेटा वो शंख है। प्रतीक क्या है? शंख, याद रखना यहाँ तक। और इसका उल्लेख इसमें किया गया है बेटा? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। वेदों के बारे में बता देता हूँ बेटा। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ठीक है ना। आपसे सीरियल वाइज बता दिए। सबसे प्राचीन पूछे तो कौन सा है? ऋग्वेद, ये याद रखना, ठीक है ना। पुराण कितने थे? 18। उपनिषद कितने हैं? 108। ये ऐसे पूछे जाएंगे। वैसे मैं पढ़ाऊँ आपको सारे के सारे, ठीक है, यहाँ तक। तो हमको इतना ही पढ़ना है इनके बारे में। अब पढ़ना है बेटा आगे। ये तो हो गए अनऐतिहासिक तीर्थकर। अब पढ़ते हैं ऐतिहासिक तीर्थकर कौन कौन से थे। तो कौन कौन से बच गए बेटा? जो ऐतिहासिक तीर्थकर 23वां और 24वां। तो 23वां तीर्थकर कौन था? 23वां तीर्थकर पार्श्वनाथ। बेटा सबके नाम याद नहीं करने, सीजीएल तक यहाँ तक आ ही जाता है मेरे, लगभग जितने भी हैं। तो पार्श्वनाथ,
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे। इनके जो पिता है बेटा, पिता का नाम क्या नाम था? काशी के राजा अश्वसेन, अश्वसेन, ठीक है। काशी का एक राजा था, उसका पुत्र था कौन था बेटा? पार्श्वनाथ। क्या नाम था उसका? क्या नाम था? अश्वसेन, ठीक है। इसकी महिला का नाम क्या था? इसकी माता का नाम क्या था बेटा? इनकी माता का नाम प्रभावती। क्या नाम था बेटा? प्रभावती। क्या नाम था इनकी माता का नाम? प्रभावती। और ये कौन से तीर्थकर है? 23वें तीर्थकर है। इसके बाद इनके प्रतीक था बेटा, जो प्रतीक था स्नेक, सांप। इनका प्रतीक क्या है? सांप। अब बेटा एक क्वेश्चन आएगा, महाव्रत जोड़े थे इन्होंने, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ का बेटा। जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, इन्होंने 4 महाव्रत जोड़े। मतलब क्या? कोई भी तीर्थकर बनेगा उनको इन 4 महाव्रतों का पालन करना पड़ेगा। तो कौन कौन से थे बेटा? अहिंसा, ठीक है। दूसरा सत्य, अपी, कौन कौन सा है बेटा? अहिंसा, सत्य, अपीग्रह, और एक था कौन सा बेटा? अस्तेय, 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 अपीग्रह। मतलब इनका अर्थ बता देता हूँ। हिंसा, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमेशा सत्य बोलना, अपीग्रह, घर को छोड़ना, सत्य, चोरी नहीं करना। ये 4 महाव्रत जोड़े थे बेटा किसने? पार्श्वनाथ थे। यहाँ तक क्लियर हो गया। 23वां तीर्थकर कंप्लीट हो चुका है बेटा। एक एक क्वेश्चन करा दिए मैंने। इसके बाद जो पढ़ते हैं 24वां तीर्थकर, उसका नाम 24वें तीर्थकर का नाम बेटा, अरे ये कौन से है? पहले ऐतिहासिक तीर्थकर, ये भी याद रखना। पहले ऐतिहासिक तीर्थकर कौन है? पार्श्वनाथ। अगर जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पूछे तो कौन से हैं? पार्श्वनाथ। इसके बाद पढ़ते हैं बेटा हम जैन धर्म के 24वें तीर्थकर के बारे में, जिसके बारे में हमको पढ़ना है। उसका नाम क्या है? महावीर स्वामी बेटा। क्या नाम है उनका? महावीर स्वामी। यहाँ इससे आगे देखते हैं 24वें तीर्थकर के बारे में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके। 24वां तीर्थकर कौन था बेटा? उसका नाम क्या था? महावीर स्वामी, ठीक है। कौन है? महावीर स्वामी। तो बेटा इनका प्रतीक सिंह बताया गया है, शेर, ठीक है। देखते हैं, एक राजा था, एक रानी थी। वैसे जैसे हमने बौद्ध धर्म में पढ़ा था, ऐसे कहानी सुनते हैं बेटा। एक राजा था, एक रानी थी। राजा का नाम क्या था? बताओ। रानी का नाम क्या था बेटा? राजा का नाम था, तो रानी का नाम था त्रिशला, और राजा का नाम था सिद्धार्थ। कौन था बेटा? सिद्धार्थ। यहाँ तक याद हो गया होगा सबको। तो त्रिशला और सिद्धार्थ बेटा, यहाँ तक एक एक चीज़ पढ़ लो इनके बारे में। आगे पढ़ते हैं। तो बेटा क्या था? एक राजा था, एक रानी थी। राजा का नाम क्या था? सिद्धार्थ, और रानी का क्या नाम था? त्रिशला। ये लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। ये कौन थी? चेटक की बहन, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन कौन थी? त्रिशला। और ये सिद्धार्थ किस वंश के थे बेटा? वंश पूछे क्षत्रिय वंश, और क्षत्रिय वंश में किसके बेटा? ज्ञात्रिक वंश के, ठीक है, वंश के राजा थे, ठीक है। अब बेटा इनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा वर्धमान। क्या नाम है? वर्धमान। क्या नाम है बेटा? वर्धमान। इनके पुत्र का नाम क्या है? वर्धमान, वर्धमान, ठीक है। कब हुआ? 540 में, 540 BC में। कहाँ? वैशाली के निकट, वैशाली के निकट। कहाँ बेटा? कुंडल ग्राम में, ठीक है। वैशाली के निकट कहाँ हुआ? कुंडल ग्राम में। आपसे पूछ लेगा बेटा कुंडल ग्राम का आधुनिक नाम क्या है? तो वसुकुंड, वसुकुंड, ठीक है। क्या नाम है? वसुकुंड। यहाँ तक क्लियर हुआ तो समझ लेते हैं। महावीर स्वामी बेटा, इनकी पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ। माता का नाम क्या है? त्रिशला। ये लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इसके बाद ये किस ज्ञात्रिक वंश के, क्षत्रिय वंश के। शादी होने के बाद एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका वर्धमान नाम रखा 540 में बेटा। कहाँ? वैशाली के निकट कुंडल ग्राम। और कहाँ? इसका आधुनिक नाम क्या है? वसुकुंड। इससे आगे बढ़ते हैं बेटा थोड़ा सा, और इससे आगे बढ़ते हैं, क्या क्या देखते हैं एक बार, ठीक है। इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। इनकी बहन थी एक, और इनकी शादी हुई थी बेटा। इनकी शादी करा देते किसके साथ? यशोधरा। आपको बतानी थी बेटा ये यशोधरा कौन है, आपको बताना है कौन है ये, ठीक है। अब बेटा शादी होने के बाद एक पुत्री का जन्म होता है, जिसका नाम है प्रियदर्शिनी। प्रियदर्शिनी, क्या नाम है? प्रियदर्शिनी, ठीक है। अब इनकी एक बहन है बेटा, उनका बहन का नाम लिख लो, क्या है? सुदर्शना। मतलब इनकी जो बहन है सुदर्शना, और इनके भाई कौन है? नंदीवर्धन, ठीक है। सुदर्शना की शादी किसके साथ हुई थी ये आपको बताना है, ठीक है। सुदर्शना और जिससे इसके साथ जिसकी शादी हुई थी उससे एक पुत्र का जन्म हुआ था, जिसका नाम था जमाली, जमाली, ठीक है। अब देखो क्या हुआ बेटा, जो वर्धमान है तो ये पहले जमाली का क्या हुआ? मामा, ठीक है, क्योंकि बहन का क्या था? बेटा, तो ये मामा हुआ। क्या हुआ?
आगे चलकर जमाली और प्रियदर्शना की शादी करवा दी। क्या करवा दी बेटा? शादी। अब क्या हुआ बेटा? ये दामाद हो गए इनका, ठीक है। और आगे चलकर ये क्या बना? इनका पहला शिष्य। और इन्हीं को पहली बार क्या दिया था? इन्होंने उपदेश दिया था। याद रखना ये क्वेश्चन। आपको फिर से बता देता हूँ एक एक चीज़ बेटा। इनकी जो शादी हुई थी यशोधरा के साथ हुई थी। कौन थी ये आपको बताना है कमेंट करके। इनसे एक पुत्री का जन्म हुआ, मतलब इन दोनों से एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम प्रियदर्शना थी, ठीक है। और इनकी एक बहन है, बहन किसकी? वर्धमान की, मतलब महावीर स्वामी की बहन। उसका नाम क्या है? सुदर्शना। सुदर्शना से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम जमाली था। और इसकी सुदर्शना की शादी किसके साथ हुई थी ये भी आपको बताना है। पहले ये इसका मामा था, बाद में क्या बना इसका? मतलब ये जमाली क्या जो वर्धमान है जमाली के क्या थे? मामा जी थे। बाद में क्या बने? इनके दामाद, ठीक है। और आगे चल के इनके क्या बने? शिष्य, प्रिय शिष्य बेटा, ठीक है ना। इनके क्या बने? पहले शिष्य। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं बेटा। जैसे ही बेटा महावीर स्वामी ये सब कुछ हो गया, अब क्या हुआ? महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ और कैसे होती है ये देख लेते हैं। तो बेटा महावीर स्वामी के बड़े भाई थे नंदीवर्धन, उनसे आज्ञा ली और बेटा 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया। कितने वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ा? 30 वर्ष की आयु में। तो महल, और कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की। महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में घर छोड़ा था? बताना बेटा एक बार। ये तो 29 वर्ष की आयु में, ये याद रखना यहाँ तक, ठीक है ना। तो बेटा क्या हुआ? इन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया। तो घर छोड़ने के बाद ये कहाँ गए? देखते हैं। एक ये डब्बा बना लो ऐसा, इसके अंदर लिखो 12 वर्ष कठोर तप करने के पश्चात। कितने वर्ष? 12 वर्ष कठोर तप करने के पश्चात रिज्जुपालिका, कौन सी बेटा? रिज्जुपालिका नदी के तट पर, रिज्जुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। नदी का नाम पूछे तो रिज्जुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ये आपको बताना है। मैं लिख देता हूँ, जुरुम्बिक ग्राम में हुई थी। अरे ये कहाँ पड़ता है ये बताओ बेटा, कहाँ है ये? ठीक है ना, कहाँ है स्थान, ठीक है, ये आपको बताना है। अरे जिला बता देता हूँ, वैसे बता ही देता हूँ। नालंदा में। नालंदा कहाँ पड़ता है बेटा? बिहार में, ठीक है। बिहार की राजधानी है पटना, ठीक है। यहाँ पे हो गया। 12 वर्ष कठोर तप करने के पश्चात इनको रिज्जुपालिका नदी के तट पर किसके? साल के वृक्ष के नीचे। कौन सा बेटा? साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब बेटा ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये कितने वर्ष के हो गए? 42 वर्ष के। कितने वर्षों के हो गए? 42 वर्ष के। अब महात्मा बुद्ध कितने वर्षों के हुए थे बेटा? 35 वर्षों के। अरे इनको कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ था? कवल्य ज्ञान। कौन सा बेटा? कवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इन्होंने 12 वर्ष कठोर तप किया, इसके बारे में कहाँ से पता चलता है? तो बेटा एक लेखक हैं जिनका नाम, एक लेखक, क्या नाम उनका नाम? बद्दरबाहु। क्या नाम है? बद्दरबाहु। इसने एक बुक लिखी थी कल्पसूत्र। इस पुस्तक से पता चलता है कि इन्होंने 12 वर्ष कठोर तप किया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इनके नाम क्या क्या पड़े बेटा? पहला नाम जीन। क्या नाम पड़ा? जीन। महावीर बोलने लगे, कवल्य बोलने लगे, और क्या बोलने लगे? निर्ग्रंथ, ठीक है। और इनका एक नारा था, जियो और जीने दो, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा बेटा। इनको ज्ञान की प्राप्ति क्या, कहाँ और कैसे हुई थी, एक एक चीज़। अगर आपसे पूछे कितने वर्षों में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो 42 वर्ष के थे, तो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था बेटा। कहाँ हुआ था? रिज्जुपालिका ने जुरुम्बिक ग्राम में साल के वृक्ष के नीचे बेटा। कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ था? कवल्य ज्ञान, जिसका अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति। उसके बाद बेटा यह बात किससे पता चलती है कि इन्होंने 12 वर्ष कठोर तप किया? तो बद्दरबाहु की कल्पसूत्र से। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बेटा ज्ञान प्राप्त हो गया, ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या करेंगे ये देखते हैं। तो यहाँ एक बार मैं पानी पी लेता हूँ, फिर बताता हूँ आपको आगे, ठीक है। यहाँ तक देखो एक बार। हाँ बेटा आगे करते हैं। क्या करते हैं? इससे आगे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था तो इन्होंने क्या किया? उपदेश। तो पहला उपदेश है बेटा, इन्होंने कहाँ दिया था? तो लिखो, पहला उपदेश राजगृह के निकट विपुल चल पर्वत पर जमाली को दिया। किस भाषा में? प्राकृतिक भाषा में। मैंने अभी बताया था बेटा, प्राकृत भाषा किसकी थी? जैन धर्म की, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ बेटा? इन्होंने पहला उपदेश दे दिया। किसको दे दिया? यहाँ पे। अब इनकी क्या मृत्यु देखो कैसे हुई बेटा। 468 BC में पावापुरी
पावापुरी में। बेटा इनकी मृत्यु कब हुई? 468 में, 468 में इनकी मृत्यु होगी। कहाँ? पावापुरी में। पावापुरी राजगृह के निकट कहाँ? नालंदा जिले में पड़ता है बेटा, ये याद रखना है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक। और इस कितने वर्षों में हुई थी? 72 वर्षों में। कितने वर्षों की आयु में हुई थी? 72 वर्षों की आयु में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। यहाँ तक तो महावीर स्वामी के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब महावीर स्वामी का एक चीज़ और बेटा, जो अभी बताया था महावर्त, कितने थे अभी? 4 महावर्त थे। कितने थे बेटा? 4 महावर्त थे ना, 4 महावर्त। कौन कौन सा था? लिख देते हैं। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ऐसे तेय, और एक इन्होंने चोला था ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य मतलब इन्होंने पहले 4 महावर्त थे, तो इन्होंने 5वां महावर्त जोड़ दिया ब्रह्मचार्य। अब जो भी तीर्थकर बनेगा वो 5 इन महावर्तों का पालन करेगा। इसका किसी से लड़ाई झगड़ा न कर, हमेशा सत्य बोलना, घर छोड़ना, चोरी न करना बेटा, और ब्रह्मचार्य, विवाह न करना। तो ये 5वां महावर्त किसने जोड़ा था? तो आपका आंसर आएगा महावीर स्वामी ने जोड़ा था। तो महावीर स्वामी के बेटा हमने ये क्वेश्चन किए आज यहाँ तक। अब थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं बेटा। जो इस धर्म का अंतिम लक्ष्य है, क्या है बेटा? इसका धर्म का अंतिम मतलब चरम लक्ष्य क्या है? मोक्ष। पहला क्वेश्चन आएगा जैन धर्म का, लिखो बेटा, जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या है? तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा? मोक्ष। क्या है? मोक्ष। अब जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है बेटा? मोक्ष। यहाँ तक रखना। जैन संतों को क्या बोलते हैं? तीर्थकर। ये बेसिक से क्वेश्चन थे बेटा। मौर्य उत्तरी काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो मथुरा। कौन सा था बेटा? मथुरा। याद रखना। जैन धर्म का बेटा मौर्य उत्तरी काल में बेटा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो मथुरा। जैन संतों को क्या बोलते हैं? तीर्थकर बोलते हैं। और महात्माओं को क्या बोलते हैं? निर्ग्रंथ बोलते हैं बेटा। और उसके बाद क्या बोला था? इसका अंतिम लक्ष्य क्या है बेटा? अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष। अब इसके पढ़ लेते हैं बेटा त्रिरत्न। त्रिरत्न कौन कौन से थे बताओ बेटा? एक सम्य ज्ञान, सम्य दर्शन, सम्य आचरण। याद रखना। सम्य ज्ञान, सम्य दर्शन, सम्य आचरण। लिख देता हूँ। सम्य ज्ञान, सम्य दर्शन और सम्य आचरण, ये इनके क्या है? 3 क्या थे बेटा? ये 3 क्या थे इनके? त्रिरत्न। तो बेटा आज यहाँ तक पढ़ते हैं, इसके बाद कल डालते हैं। थैंक यू क्लासेज।